हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आइए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके बीच बराबर आया करता हूं। उसी कड़ी में आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि मैं आनंद कुमार कर्ण अपने YouTube चैनल ए करंस क्लासेस नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा से आपके बीच उपस्थित हूं। आज का बहुत ही सुंदर सा सत्र लेकर, जिसमें आप हमसे कुछ टॉप क्वेश्चंस मैथ के जो बराबर एसएससी रेलवेज परीक्षाओं में आते रहे हैं, इस पर हम विचार करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके साथ है। प्रश्न है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है, बड़ी संख्या क्या है? तो आपको ये प्रश्न का हल और इसका ऑप्शन देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक इसका बेसिक कंसेप्ट आपके पास रखना चाहूंगा कि अगर किसी भिन्न, तो एक भिन्न मान लीजिए कि कोई भिन्न, अगर मान लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट से बना लीजिए, तो हम अगर कहूं कि माना कि मैं भिन्न कोई भी ले लेता हूं, सपोज a बाय बी, तो अगर भिन्न बराबर ए बी बाय बी, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा, तो व्युत्क्रम भिन्न का मतलब हो गया उल्टा भिन्न। तो a बाय बी, जहां a अंश है, b हर है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो जब इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल लेंगे तो यह b बाय a होगा। और अब है का योग, तो भिन्न आपका था दोस्त a बाय बी, और इसका व्युत्क्रम लेंगे तो आएगा b बाय a। अब इसका योग अगर निकालिएगा तो यह बड़ा आराम से कहेंगे b और a का लघुत्तम ab, यहाँ पर यह आ जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा b स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मेशन है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो हम कहेंगे भिन्न a बाय बी, इसका व्युत्क्रम b बाय a, और इसका जोड़ अगर निकाला गया तो यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय ए बी है। लेकिन ये आपका दे दिया है 2.25/66। तो 66 का 2 से गुना, इसको तोड़ लीजिए, तो 66 गुना हो जाएगा 132। 132 में अगर 25 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 157, और बट्टे आ जाएगा 66। अब यहाँ आपको, आपसे जब यह ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये समझ लेना है कि अगर कोई भी भिन्न या फ्रैक्शन लिया, इसका हम रेसिप्रोकल या इसका उल्टा लिया, तो इस दोनों का जोड़ हम देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय ए बी है। तो यह ए बी का मतलब है कि यह 66 जो नीचे में दिया हुआ है, यह a गुना b अर्थात दो संख्याओं का गुना है। तो आप क्या करें दोस्त, तो इस 66 का अगर एक वैल्यू a है और एक वैल्यू b है, तो आखिर a कितना है और b कितना है, जिस दोनों का गुना 66 हो और इस दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ दूं तो यह मेरा 157 हो जाए। तो इसके लिए आप 66 का जो गुणनखंड है, फैक्टर है, अगर इसे तोड़िएगा तो यह मेरा 1 गुने 66 भी आ सकता है, या 2 गुने 33 भी आ सकता है, या 6 गुने 11 भी आ सकता है। तो अब ये भी तय है कि अगर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का वैल्यू लिया जाए तो यह मेरा 157 हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ गौर करें a स्क्वायर, तो समझा भैया 1 होगा, लेकिन 66 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा डिजिट होगा, और उसमें 1 का स्क्वायर जोड़ूं तो 157 आने की संभावना समाप्त हो रही है। 2 का स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, और 33 का स्क्वायर अगर लेंगे
तो ये भी 900 से ज्यादा 30 का ही स्क्वायर हम जानते हैं कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और यहाँ इस दोनों का जोड़ स्क्वायर में आना चाहिए 157, तो यह भी मेरा फॉल्स कर रहा है। तो अब यहाँ अगर देखिए तो 6 का स्क्वायर अगर लीजिए तो 6 का स्क्वायर आप बोल सकते हैं क्या, तो 6 का स्क्वायर बोल सकते हैं 36, और 11 का अगर स्क्वायर लीजिएगा तो यह आएगा 121, और इस ए स्क्वायर पर यही ना है आपका ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, तो इसका जोड़ अगर लीजिएगा दोस्त तो यह तो 157 आ रहा है। अर्थात हमारा भिन्न जो है वह या तो 11/6 है या तो 6/11 है। अगर भिन्न 11/6 है तो यह आपका उल्टा में चला जाएगा 6/11, लेकिन हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो आपको इस दोनों में अगर चेक करने का वैल्यू पता हो तो 11/6 और 6/11 में 100% 11/6 बड़ा है, और इस तरह आपका ऑप्शन 11/6 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि इस टाइप का प्रश्न अगर कभी भी परीक्षा में आप देखते हो तो बिना देर किए हुए दोस्त ऐसे प्रश्न का उत्तर इत्मीनान पूर्वक आप बड़ा मजे में दे सकते हैं, और वो भी बिना समय गवाए। तो आइए दोस्त, मुझे लगता है कि आप सभी मेरे छात्र बंधु इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ एक्टिविटी में ला रहा हूं। प्रश्न संख्या दूसरा आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा जी। तो सेकंड क्वेश्चन आपका दोस्त पुनः बोर्ड पर है, और जहां पिछला क्वेश्चन हम भिन्न और उसके व्युत्क्रम का जोड़ देखा था, यहाँ हम तुरंत सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रखा हूं कि एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच। तो अगर भिन्न आप फिर मान लीजिएगा दोस्त कि अगर a/भिन्न b है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा तो इसका व्युत्क्रम आप बोल सकते हैं b/a होगा, और इसका अंतर तो आप देख सकते हैं a/b में अगर b/a को घटाएंगे तो आप ab, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर, और ये वैल्यू जो आपका डिफरेंस है वह दिया है 6.39/160। तो 160 छक्के हो जाएगा, 16 छक्के 96, 960, 960 में 39 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 999/160। अब आपको तुरंत ये 160 का पिछले प्रश्न की तरह आपको फैक्टर लेना है। तो एक ऐसा फैक्टर जिसका रूप ऐसा आए कि अगर दोनों का गुना करूं फैक्टर का तो यह 160 आए, तो यह थोड़ा सा आप चाहें तो 160 का इस स्टाइल से जो हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, ऐसे भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा अंदाज ले तो हम इसे बोल सकते हैं दोस्त क्या, तो यह 5 और गुने 32 का केस हो सकता है, 32 पंचे 160। और अब देखिए तो 32 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1024, और 5 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, और दोनों का अंतर ले रहा हूं तो 999। अर्थात मेरा विचाराधीन भिन्न जो है वह 32/5 लाया जा सकता है। अगर 32/5 न हो तो इसका आंसर 5/32 भी हम बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा और छोटा वैल्यू बताने को नहीं पूछा है, सीधा पूछ दिया है कि विचाराधीन भिन्न क्या है। अर्थात अंश अगर 32 तो हर 5, अथवा हर 5 तो अंश 32, और अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे का घट जाना, वही डिफरेंस होता है। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द जोड़ दिया है विचाराधीन भिन्न, और आपका ऑप्शन ए बड़ा इत्मीनान पूर्वक आ जाएगा। और मुझे लगता है
कि भिन्न से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में दोस्त आपको अब कभी भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है दोस्त वो आपके लिए ज्योमेट्री से हम लाया हूं, और ये क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो परीक्षाओं में बार बार समझिए पुनरावृत्त हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है प्रश्नों का। और मेरा मानना है कि आगामी जो एग्जामिनेशन है इसके लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो किसी ऐसे बिंदु से स्पर्श रेखा AB और AC को खींचा जाता है। तो स्पर्श रेखा के लिए एक वृत्त बना लीजिए, और इस वृत्त के AB और AC, तो यह बिंदु अगर A है तो ही AB और AC स्पर्श रेखा को खींचा जाता है, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्थात ये जो आपका त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है वाले वृत्त के केंद्र O से, तो ये केंद्र O हो गया। तो ये भी आपका 6 ही सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। OB और OC त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु है या O से आपका बाबू, ये आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रश्न है कि चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो जब ये भी 6 सेंटीमीटर ही है, ये भी 10 सेंटीमीटर ही है, तो आपको चतुर्भुज ABOC ये संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर यह आप देखिए कि अगर हम एरिया निकालूं ABOC का, तो यह दो त्रिभुज ABO और ACO दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जोड़ होगा ABOC का। और आपको पता है कि इसमें ABO का जो क्षेत्रफल होगा अथवा AOC का जो क्षेत्रफल होगा वह दोनों इक्वल एरिया का होगा। तो अगर किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लें तो यह मामला तय है कि डबल कर देने से पूरे चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। तो आपको एरिया ABOC बराबर 2 और आपका हो जाएगा 2 गुने एरिया आपका कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए ABO, ले लीजिए ABO। अब ABO का एरिया कितना होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या मिलती है वो ऑटोमेटिकली लंब हो जाती है, वह 90 डिग्री होती है। तो ये अगर लंब है तो इसके सामने की भुजा को आप कहेंगे कर्ण। तो AB का जो वैल्यू है वह AB का वैल्यू दोस्त आपका कर्ण स्क्वायर 10 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर घटाने से आएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 में 6 का स्क्वायर 36 अगर घटाया तो यह √64 आया, जिसका मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर। और अब अगर त्रिभुज ABO का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/2 और आधार अगर 8 ले लो तो ऊंचाई तो इसका 6 ही रखना होगा। तो 2 तिया 6 तो 8 तिया 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो आप इससे अगर एरिया चतुर्भुज ABOC का लेना चाहेंगे तो यही ना एरिया ABO का डबल होगा। तो 2 से आप 24 को गुना कर देंगे और 24 दूनी 48 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन बी दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आपको बड़ा इत्मीनान पूर्वक समझ में आ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट करना दोस्त नहीं भूलिएगा। मुझे पूरी विश्वास है कि ये भी क्वेश्चन
आपके लिए काफी लाभप्रद होगा आगामी परीक्षाओं के लिए, और आप बड़ा मजे में सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो आइए दोस्त, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर एक्टिविटी कर रहा हूं। नंबर सिस्टम का लिया गया ये क्वेश्चन है और प्रश्न है कि 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 26 प्लस 2 का पावर 27 निम्न में किससे विभाज्य है। आपको इसमें पता करना है कि इन संख्या का जो वैल्यू आएगा वह रियल में दिए गए ये 4 ऑप्शन में किससे विभाज्य है, डिविजिबल है, मतलब किससे कट जाएगा जब भाग लगाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 का पावर 25, अगर 2 का पावर 26 है तो इसमें भी हम 2 का पावर 25 गुने 2 का पावर 1 बोल सकता हूं, और 2 का पावर 27 अगर देखूं तो यह भी 2 का पावर 25 गुने 2 का पावर 2 है। तो इससे हमें यह समझदारी आई कि 2 to the power 25 इज कॉमन इन ईच एंड एवरी टर्म। तो 2 का पावर 25 अगर कॉमन निकाल लें तो यह संपूर्ण कॉमन लाने के बाद बच गया संख्या 1। यहाँ 2 का पावर 25 निकाल लूँ तो 2 का पावर 26 में 2 का पावर 25 निकालिएगा तो 2 का पावर 1 ही बचेगा, और यहाँ 2 का पावर 27 में से अगर 2 का पावर 25 कॉमन कर लिया हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर ही बचेगा। और अब देख लीजिए तो ये 2 का पावर 25 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का पावर 1 2, तो 4 2 6 प्लस 1 7। तो हम कहेंगे अगर इन संख्या को इस संख्या को अगर 7 से भाग लगाऊं तो यह पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगा। और इस तरह आपका ये भी प्रश्न बहुत इत्मीनान पूर्वक समाप्त हुआ दोस्त। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। ये क्वेश्चन दोस्त आपका मेंसुरेशन से लिया गया है और प्रश्न है कि एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो इससे अगर लंबाई प्लस चौड़ाई निकालूं तो 2 से इसको काट के बोल सकता हूं 40, तथा इसका क्षेत्रफल 375। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 375 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके लंबाई और चौड़ाई में अंतर आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप विचार करें, नहीं तो यह एक अलजेब्रा का लंबा चौड़ा मेथड अपनाना होगा कि किन 2 संख्याओं को गुना करें तो रिजल्ट 375 दे, और उन दोनों को अगर जोड़ दूं तो रिजल्ट मेरा 40 आए। तो इसके लिए अगर आप विचार करें तो बोला जा सकता है बाबू कि इसे आप 375 का फैक्टर भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड जैसे ऐसे निकालते हैं 5 से, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी ध्यान दें तो L अगर 25 हो जाए और B का वैल्यू अगर 15 हो जाए तो 25 और 15 का गुना हो जाएगा 375, और 25 और 15 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 40, अर्थात लंबाई 25 और चौड़ाई 15। तो प्रश्न पूछा है कि दोनों में अंतर क्या होगा। तो 25 में 15 घटाकर क्विक एंड फास्ट आंसर बता दें 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करके रखें, संख्या समूह पर थोड़ा सा नजर बनाए रखें ताकि इस तरह के प्रश्न बनाने में आपको सुविधा हो। आप हमारे कोचिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो 99 34 84 97 98 पर हमारे कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सर राजू सर जी से आप संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए। तब तक के लिए मुझे पुनः विदा दीजिए, जब तक कि मैं न्यू वीडियो लेकर आपके पास न आऊं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। बहुत बहुत शुभकामना के साथ आज का मुलाकात बंद कर रहा हूं।
पुनः अगले वीडियो में बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। टाटा, बाय बाय माय डियर लवली स्टूडेंट्स।